हेलो नमस्कार दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम लोग 2025 बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा एग्जाम के लिए 10th क्लास का मैथ का कवरेज करेंगे, जिसमें आपको शुरू कर रहे हैं द्विघात समीकरण। इससे पहले आप द्विघात बहुपद के बारे में आपको बताया जा गया है कि द्विघात बहुपद क्या है। द्विघात बहुपद क्या है तो हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। क्या पढ़ेंगे? द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले जानेंगे द्विघात बहुपद होता क्या है। बोलेंगे वो लिखिएगा। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? देखिए, तो दी मतलब दो होता है, घात मतलब दो, सॉरी घात मतलब घात, मतलब किसी का घात अगर दो है तो वह द्विघात समीकरण कहलाएगा। मतलब वैसा बहुपद जिसका घात दो हो और बराबर में जीरो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अर्थात द्विघात बहुपद के बराबर में जीरो होता है तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जीरो होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जीरो होता है। अब यहां पे देखिए, a नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। a का मान जीरो नहीं होना चाहिए, तो वह द्विघात समीकरण कहलाएगा। अब ये द्विघात समीकरण हो गया और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था, यह द्विघात बहुपद था। ये क्या था? द्विघात बहुपद था। यह द्विघात बहुपद है। अगर इसके बराबर में जीरो ले लिए तो यह द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया? द्विघात समीकरण। देखिए, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर भी द्विघात समीकरण है, वाई स्क्वायर भी द्विघात समीकरण है, अलग है तो द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स भी द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सात भी, सॉरी, इसके बराबर जीरो, इसके बराबर जीरो, इसके बराबर जीरो, इसके बराबर जीरो, ये सभी द्विघात समीकरण है। बराबर में जीरो है तो द्विघात समीकरण है। बराबर में जीरो है तो वह द्विघात समीकरण कहलाएगा। होप आप समझ रहे होंगे। घात दो होना चाहिए, दो से अधिक नहीं होना चाहिए, दो से कम भी नहीं होना चाहिए, घात कितना होना चाहिए? तो दो होना चाहिए, दो से कम नहीं होना चाहिए। चार का अधिकतम घात दो और दो से कम ना और दो से ज्यादा, तो वह द्विघात समीकरण कहलाएगा। अब देखिए, हम कहा जाती है एक्स क्यूब प्लस 6x प्लस 7, क्या यह द्विघात समीकरण है? तो नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। इसका घात कितना है? तो इसका घात 3 है। घात कितना है? रुकिएगा अभी, इसका घात 3 है तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह त्रिघात बहुपद होगा। यह क्या होगा? यह त्रिघात बहुपद होगा सर, यह द्विघात नहीं है सर। अगर x प्लस 2 आ जाए तो क्या यह द्विघात समीकरण है? यह द्विघात समीकरण है तो यह भी द्विघात समीकरण नहीं है, यह भी द्विघात समीकरण नहीं है। इसके का घात दो नहीं है, इसके कारण यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो होप आपको द्विघात समीकरण के बारे में समझ में आया। तो द्विघात समीकरण का घात दो होता है और एक समान चर होना चाहिए। बोर्ड को चेंजिंग करेंगे, बस कल ही लाएंगे बोर्ड जल्दी। देखिएगा, अब यहां पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कहा जाए तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होगा, एक्स का गुणांक क्या होगा? तो एक्स का गुणांक बी होगा और आचर पद क्या होगा? तो आचर पद सी होगा। आपको ये बातों को निकालने आना चाहिए
कि ये सब मान क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग द्विघात समीकरण जांचने के लिए सीखेंगे। तो निम्न में जांच के बताइए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। निम्न में जांच कर बताइए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। देखिएगा, जांच कीजिए कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। पहला टॉपिक है, जांच कीजिए कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। 4 को आपको लेके आए हैं, बताइएगा कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। देखिए सर, पहला क्वेश्चन को हल करना है। हम आपको बता दें कि पहला क्वेश्चन है x + 1 के होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। इसे जांच करना है। देखिए, पूरा को हल कीजिए और बराबर में 0 रखिएगा, बराबर में 0। क्या a + b के होल स्क्वायर पे टूटेगा? a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है। a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b स्क्वायर पे तोड़ना है। तो इसे a + b के होल स्क्वायर पे तोड़िए। तो यहां से a का मान कितना होगा x और b का मान कितना होगा 1। सूत्र लगाएंगे a + b के होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर होगा 2ab का मान 1 + b स्क्वायर। और इधर सटा सटल रहेगा तो गुना में होता है, सटल रहेगा तो किस में होगा? गुना में होगा। तो गुना कीजिएगा तो 2x - 3 दूनी 6 होगा। 3 दूनी 2 से इसमें गुना करेंगे 2x, 2 से इसमें गुना करेंगे 6। अब यहां क्या हुआ? x स्क्वायर + 2x और +1 बराबर 2x - 6। क्लियर है? अब देखिएगा दोस्त, अब 2x से 2x कट जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो कट जाएगा। अब उधर वाला को लाइए इधर, तो माइनस में है तो इधर आएगा, किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर + 7 बराबर 0। x स्क्वायर + 7 बराबर 0। क्या यह x स्क्वायर के रूप में है? तो हाँ, तो यह अंतः यह द्विघात समीकरण है। अंतः यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि यह ax स्क्वायर + bx + c बराबर 0 को पालन करता है। भले x नहीं है तो x का नहीं, आपको x स्क्वायर होना चाहिए, तो यह द्विघात समीकरण है। क्या यह द्विघात समीकरण है? तो पापा ये बात समझ में आया होगा, तो उतारिएगा यहाँ पे। हो गया। बोर्ड कल चेंज कर देंगे, कहती है मैं डरता नहीं है इससे से। देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन था x - 2 के होल स्क्वायर +1 बराबर 2x - 3। इसको तोड़ेंगे a - b के होल स्क्वायर पे। क्या होता है? a² - 2ab + b स्क्वायर होता है। a² - 2ab + b स्क्वायर होता है। तो इसे तोड़िए। a का मान क्या होगा? x। a का मान क्या होगा? x। b का मान क्या होगा? 2। तो क्या होगा? x स्क्वायर - 2, a का मान x, b का मान कितना देंगे? 2 + b स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 का स्क्वायर लिखेंगे, +1 पहले से था, पहले से दे दिए इसे। ये 2x गुना 2x एक क्वेश्चन है, तो यहां पे क्या हो गया? 2x - 3। अब देखिए x स्क्वायर, इसे गुना कीजिएगा तो 4x होगा, और +2 का स्क्वायर 4 बराबर 2x - 3। सबको उधर से इधर लाइए, उधर से इधर लाइएगा, तो x स्क्वायर - 4x + 4, इधर से इधर लाइएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। इधर से इधर लाइएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। तो इसके आगे प्लस है तो क्या हो जाएगा? -2x, और माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। उधर से जब इधर लाइएगा तो 0 बचेगा,
और गुना से भागा में लाइएगा तो 1 बचेगा। अब बताइए तो एक्स स्क्वायर, अब ए वाला और ए वाला सेम है तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, और 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 बराबर 0। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बताइए कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो हाँ यह द्विघात समीकरण है, अंततः यह द्विघात समीकरण है क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है और पालन करता है। होप आपको ये बात समझ में आ गया, यह भी एक द्विघात समीकरण है। तो उतारिएगा। देखिएगा देखिएगा इधर ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, जांचना है, जांचने का प्रयास खुद कीजिएगा। देखिए x इंटू 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, गुना कीजिए, सटल है तो गुना में है तो गुना कीजिए इसको, तो यहां x से दोनों में गुना करना है यहां तक, तो यहां गुना कीजिएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 3x और बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। सब इधर से इधर लाइएगा, उधर से सभी को इधर लाइए तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, -1 बराबर 0, -1 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा और 3x माइनस 1 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण है कि ना, देखिए तो x का घात कितना है 2, x का घात 2 है तो यह द्विघात समीकरण को पालन कर रहा है, तो यह भी द्विघात समीकरण है, अंततः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण, अंततः यह द्विघात समीकरण है। क्लियर है। कल बोर्ड लाएंगे दूसरा, आज भरे देख लीजिए, समझ गए ना, कल से लाएंगे दूसरा। मैथ एकदम सीखने के लिए मिलेगा, साइंस टोटल सब्जेक्ट आपको करवाएंगे, अब से डेली रेगुलर होगा, सुबह शाम। देखिएगा चौथा, देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 के होल स्क्वायर। इधर तो पहले से टूटा हुआ है, गुना उना में तो है नहीं, स्क्वायर तो स्क्वायर में तो नहीं, a प्लस बी के होल स्क्वायर में नहीं है। इधर आपको कोष्टक हटाना है, तो उस कोष्टक हटाना है तो उसको तोड़िए सूत्र पर, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा तो ये हो गया a और ये हो गया b, तो a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, ये मतलब एक्स स्क्वायर, दो फार्मूला से लाएं, a का मान कितना रखेंगे x, b का मान 2 प्लस बी स्क्वायर, इसको भी ऐसे करना है तो कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब देखिए सभी को इधर लाइए ना, तो आपको पता है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा। देखिए अगर 2 बराबर 2 है तो ये कटेगा कि नहीं है, 3 माइनस 5 बराबर 3 प्लस ऐसे रहे तो ई से ई तो कट सकता है, ई नहीं भले कटेगा क्योंकि यह दो तरह के चिन्ह में नहीं कटेगा, एक बराबर के इधर उधर एक ही अंक समान है, बराबर के इधर और उधर एक ही अंक समान है, एक ही अंक समान है और चिन्ह समान है तो वह कट जाएगा।
तो उसी प्रकार मेरे दोस्त एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो बचा 3x + 1 बराबर -4x + 4। सबको इधर लाइए तो 3x माइनस तब +4x हो गया अब +1 और +4 बराबर 0। एक था एक लिखे। अब 4 3 कितना हो गया 7 और 1 1 5 बराबर 0। अब बताइए कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं? तो नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसका घात जो है 2 नहीं है। अंतः द्विघात समीकरण नहीं है। अंतः यह है द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। यह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है, सॉरी, द्विघात समीकरण नहीं है। तो होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसका घात 2 है, 2 नहीं है यह कारण से, या इसका घात 2 रहेगा तबे हो सकता है। तो होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा तो जांचना होगा। फिर हम अगले में देखेंगे द्विघात समीकरण के अगला टाइप क्या होगा। और पूरा बने रहिएगा A to Z। मात्र 5 महीना में आपका खत्म हो जाएगा मैथ से।